नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और भाग 2 का जहाँ तक संबंध है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक का संबंध भाग 2 से है, जिनमें कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक ये बताया गया है कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता देने के क्या क्या आधार थे, जिनमें हमने आर्टिकल 5 को समझा, आर्टिकल 6 को समझा और आर्टिकल 7 को समझा। आज के इस वीडियो में आर्टिकल 8 को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 8 है ना, आर्टिकल 8 में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उनको नागरिकता देने की बात की गई है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में नहीं हुआ था, या ऐसे व्यक्ति जिसके कभी संबंध भारत से रहा था और संविधान लागू होने के समय वो किसी और देश के नागरिक थे, किंतु अगर ऐसे व्यक्ति चाहते थे कि वो भारत का नागरिक बने तो उनको नागरिकता देने की प्रावधान किया गया था। किसमें? आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस समय जो भारत था, आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी हिस्से आते थे भारत में। तो 1935 के जो भारत थे उसमें अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है या उनके माता पिता में से या उनके दादा दादी नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है और वो व्यक्ति वर्तमान में भारत का नागरिक तो नहीं है, किसी और देश का नागरिक है, किंतु अगर वो चाहते हैं कि भारत का नागरिक बने तो ऐसे व्यक्ति आर्टिकल 8 के तहत क्या कर सकता है? भारत के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, इनमें एक चीज ये शर्त रखा गया था कि इनमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जन्म भारत में हो, व्यक्ति का जन्म भारत में, व्यक्ति का जन्म भारत में हो, या व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का भी जन्म, किसी एक का जन्म भारत में हो। माता पिता में से दोनों का जन्म अगर भारत में है तो ठीक है, अगर उनके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो भारत था उस भारत में होता है तो भी व्यक्ति को आर्टिकल 8 के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है, भारत का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। इनमें जो तीसरा चीज कहा गया था कि अगर व्यक्ति का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है, उनके माता पिता में से भी किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो व्यक्ति की जो दादा दादी या नाना नानी है, इनमें से भी किसी एक का जन्म अगर भारत में है, उनमें हुआ है 1935 के जो भारत थे उसमें हुआ है, तो व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता देने का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है, या उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या उनके दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में है, किंतु व्यक्ति वर्तमान में भारत का नागरिक नहीं है, व्यक्ति वर्तमान में किसी और देश का नागरिकता लिया हुआ है, पर वो चाहते हैं कि वो भारत का नागरिक बने, तो उसको आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। इसमें एक चीज ये कहा गया कि ऐसे करने के लिए व्यक्ति को जिस देश के वो नागरिक है, नहीं, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होगा, भारत का नागरिक नहीं है, तो जिस देश का वो नागरिक है उस देश में भारत की जो राजनयिक है, यानी कि भारत की जो राजनयिक है, उनके एम्बेसी में सबसे पहले उसको पंजीयन कराना होगा और उस पंजीयन के बाद व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। ये चीज किसमें है? ये चीज है हमारे आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में क्या है कि भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है किंतु उसका संबंध कहीं न कहीं भारत से रहा है, या तो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ था, या उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था,
या माता पिता का भी जन्म अगर भारत में नहीं हुआ था तो कम से कम उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, और व्यक्ति वर्तमान में किसी और देश का नागरिक है पर व्यक्ति की इच्छा है कि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो हमारा संविधान उसको आर्टिकल 8 में जो प्रक्रिया बताया गया है, इस प्रक्रिया के द्वारा भारत का नागरिकता देता है, इंडियन सिटीजनशिप देता है। तो ये आर्टिकल 8 था। अब देखते हैं आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 9 में किस तरह के प्रावधान है। देखिए, जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक है, इसका सीधा संबंध जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के प्रावधान के संबंध में है। जो आर्टिकल 9 है उसको अगर हम समझें, आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9, देखिए जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। इसका दो मतलब होता है, एक ये कि भारत में अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिक लिया है तो वो केवल और केवल भारत का नागरिक हो सकता है। अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिक बनता है तो ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। दूसरी चीज, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये भी होता है कि हमारे देश में देश की तरफ से नागरिकता दिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, राज्य की नागरिकता व्यक्ति को नहीं मिलता है, व्यक्ति को केवल और केवल देश की नागरिकता मिलता है। जबकि अमेरिका में ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका में एक नागरिकता तो उस देश का होता है और दूसरी नागरिकता व्यक्ति जिस राज्य का होता है उस राज्य की ओर से दिया जाता है। और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है। तो जब कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य का होता है तो उसको राज्य विशेष की तरफ से जो सुविधाएं मिलते हैं वो सुविधा केवल और केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति किसी राज्य विशेष के नागरिक है, और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 9 जो है इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी और देश के नागरिक बन जाते हैं तो उसका जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 में एकल नागरिकता की बात किया गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है पर भारत के नागरिक होते हुए अगर वो किसी और देश के नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता उसका समाप्त माना जाएगा। जो भारतीय सिटीजनशिप है वो उसका समाप्त माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ए है और ये ए व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो ये जो व्यक्ति ए है ये विदेश जा सकते हैं, विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए जा सकते हैं या रोजगार के लिए दूसरे देश जा सकते हैं, वहाँ कुछ समय तक निवास भी कर सकते हैं। और ये सब चीज जब भी ये करेगा तो क्या करेगा कि भारत सरकार के परमिशन से करेगा, क्योंकि भारत की सरकार इसको क्या देगा, एक पासपोर्ट देगा। उस पासपोर्ट के आधार पर व्यक्ति दूसरे देश घूमने के लिए जा सकते हैं, वहाँ नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति किसी और देश के नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी कि अगर व्यक्ति ए है, ये दूसरे देश गए, वहाँ पे कुछ समय गुजारा और उनको लगा कि अब जिस देश में वो रहते हैं वहीं के नागरिक उसको हो जाना चाहिए, इस स्थिति में अगर वो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये चीज किसमें है, ये चीज है अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता रहते हुए किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है। देखिए, जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति जो प्रक्रिया या संविधान में जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उस
प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। संसद मनमानी तरीके से अपने मन से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता है। संसद जब भी किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करेगा और छीनेगा तो वो संवैधानिक प्रक्रिया से करेगा। यानी कि आर्टिकल 10 में कहा गया है कि संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त केवल संविधान में या फिर संवैधानिक प्रक्रिया से ही कर सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया से ही कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि संसद क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की अगर नागरिकता को समाप्त करना चाहता है तो मनमानी तरीके से नहीं कर सकता है, जब मन चाहे तब नहीं कर सकता है। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है। अब देखिए जो नागरिकता से संबंधित जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 11। देखेंगे कि आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि भारत के जो संसद है, भारत के संसद के पास नागरिकता देने और नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है। वो कानून बना करके क्या कर सकता है, संसद कानून बनाकर नागरिकता देने एवं नागरिकता के समाप्ति से संबंधित नियम बना सकता है। यानी कि आर्टिकल 11 में हमारा संविधान जो है संसद को यह शक्ति देता है कि संसद अगर समय समय पर चाहे तो नागरिकता देने से संबंधित नियम बना सकता है और नागरिकता को समाप्ति करने से संबंधित नियम बना सकता है। कौन? संसद। क्योंकि समय के साथ व्यवस्थाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, तो संसद के पास ऐसी शक्ति होना जरूरी था जिसके द्वारा संसद क्या करे कि नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान करे और नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित जो नियम बनाना चाहे, कानून बनाना चाहिए, ये शक्ति संसद के पास हमारा संविधान देता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नागरिकता को समाप्ति से संबंधित क्या नियम है और उसके बाद जो 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था। धन्यवाद।